सो अभी हमारे साथ हैं इटर्नल मॉम डिपार्टमेंट से डॉक्टर शैलेश जैन, जो कि कंसल्टेंट गायनी लेप्रोस्कोपी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर माय एफएम स्टूडियो में, एंड आई होप आपको यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। सर सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि लेप्रोस्कोपी का मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज में क्या रोल होता है? मैम मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज क्या चीज है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या लोग बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं। तो पेरीमेनोपॉज एक एज है 40-45 प्लस के बाद, जैसे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन सीज होने लगता है, कम होने लगता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसे पेरीमेनोपॉज कहते हैं। और मेनोपॉज हो गया कि जब मेंस्ट्रुएशन पूरा सीज हो जाता है, उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो पेरीमेनोपॉजल पीरियड में क्या होता है कि कई बार है ना, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लीडिंग होती है वो हैवी होने लग जाती है या क्लॉट्स आने लग जाते हैं, तो उसमें कुछ कुछ लेप्रोस्कोपी का आजकल रोल है। अच्छा, लेप्रोस्कोपी क्या चीज है कि एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है, जिसमें है ना पेशेंट है ना एडमिट एक दिन के लिए होता है, बहुत जल्दी घर चला जाता है। छोटे छोटे से छेद होते हैं एब्डोमिनल रीजन में, और उससे बड़े बड़े प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं। ओके। तो पेरीमेनोपॉजल पीरियड में जिनके ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो उसमें अपन सोनोग्राफी करके देखते हैं। अगर उनके कुछ गांठें आती है जिन्हें फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, या कोई और प्रॉब्लम्स होती है यूट्रस में, तो लेप्रोस्कोपी से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, सो ये बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं कहूँ कि आम लोग नहीं जानते हैं। सो ऐसा ही एक टर्म है हिस्ट्रोस्कोपी, तो ये क्या होता है? मैम हिस्ट्रोस्कोपी ये आजकल एक नई टेक्निक है। हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, अपन यूट्रस में एक दूरबीन डालते हैं, मतलब यूट्रस में लेप्रोस्कोप डालते हैं, जिसे हम हिस्ट्रोस्कोप बोलते हैं। okay. तो उसमें क्या होता है, कोई भी छोटी सी चीज होती है, जैसे पहले अपन देखते थे कि भाई सोनोग्राफी करी अपन ने, उससे कोई गड़बड़ आई, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो हिस्ट्रोस्कोप एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूट्रस के अंदर डाला जाता है, उसमें कोई चीरा नहीं लगता, कुछ नहीं होता, वेजाइनली रूट के द्वारा डाला जाता है। उसमें देखा जाता है यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है क्या, और वो साथ के साथ ठीक कर दिया जाता है। इसमें जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है वो है ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी। okay. उसमें क्या होता है, पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत नहीं, अच्छा। पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं। पेशेंट आया, अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए हिस्ट्रोस्कोप डाला, जो भी प्रॉब्लम हुई ठीक किया और घर भेज दिया। अरे वाह। तो जिन भी पेशेंट्स के रेगुलर पीरियड्स या हैवी मेंसेस आते हैं, क्लॉट्स पास होते हैं 40 प्लस एज में, तो उनको एक बार ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी के लिए लिया जा सकता है कि पेशेंट आया, उसको हिस्ट्रोस्कोप से एग्जामिन किया, जो भी गड़बड़ है साथ ही में ठीक की और घर भेज दी। ओके ओके। सो अभी बहुत ज्यादा ऐसा सुनने को भी मिल रहा है कि लेप्रोस्कोपी से बड़ी बड़ी जो गांठें हैं उनका इलाज हो जाना संभव है, तो क्या ये सच है और आप क्या इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ मैम, आजकल क्या है, लेप्रोस्कोपी में कुछ ऐसी मशीन्स आती है जिससे कि बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स या गांठें, उनको है ना पीसेज में करके निकाल लिया जाता है। तो इंसिजन जो आपका आता है, जो जैसे चीरा कह रहे हैं, चीरा छोटा सा आता है, 2 या 3 छोटे से चीरे आते हैं, उसमें से मशीन डाल के उसको पीसेज में निकाल लिया जाता है। जैसे कुछ पेशेंट्स होती है जिनमें सिर्फ फाइब्रॉइड्स या गांठें निकालने की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसी पेशेंट्स होती है जिसमें मेडिसिन देने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रही हो, तो उससे पूरी बच्चेदानी निकाली जा सकती है। तो ये सारा काम लेप्रोस्कोपिकली होता है। पेशेंट एक दिन के लिए एडमिट होता है, मॉर्निंग में एडमिट हुए, ऑपरेट किया, अपन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घर भेज सकते हैं। ओके, तो अच्छा ये एक सवाल मैं अपने मन से पूछना चाहती हूँ, बिकॉज मैं सारी बातें सुन रही हूँ और सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है क्या, लेकिन ये सच में इतना ईजी होता है जितना आप बता रहे हैं, या पेनफुल होता है? मैम ये सारी चीजें पेनलेस है, क्योंकि ये सारा एनेस्थीसिया के अंडर होता है, बट इसको, ये जो सर्जरी है, इसको सीखने के लिए काफी स्किल चाहिए होती है, और उस स्किल को अटेन करने के लिए अराउंड 8 to 10 ईयर्स लगते हैं। तो वो स्किल्स जो है उसके कारण लेप्रोस्कोपी इतनी इजी हो गई है, और पेशेंट के लिए इतना इफेक्टिव इसलिए कि पहले के जमाने में क्या होता था, अपन पेट पे चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे, पेशेंट 7-8 दिन एडमिट रहता था, उसके बाद 2-3 महीने का रेस्ट होता था। हाँ। आजकल क्या हो गया, पेशेंट मॉर्निंग में एडमिट होता है, अपन करते हैं, ऑपरेट किया लेप्रोस्कोपिकली, या इवनिंग में छुट्टी या अगले दिन छुट्टी। तो ये पेशेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और रेस्ट जो है वो 10 से 15 दिन का है। और जिस हिसाब से आजकल बिजी शेड्यूल है, तो टाइम का भी आपका जो बचत होती है। हाँ, तो अपन सारे जैसे प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो वर्किंग विमेन्स हैं, तो उनके लिए बहुत इजी है कि जैसे हमने कोई प्रोसीजर किया, और कुछ ऑपरेशंस तो ऐसे हैं कि अगले दिन आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। सो आई गेस टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने का ये बहुत सारा फायदा हो रहा है। बाकी आपको किसी भी तरह के सवाल है, या आपको कोई भी जानकारी चाहिए, या आप किसी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं इटर्नल मॉम EHCC हॉस्पिटल। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर शैलेश यहाँ पर आने के लिए एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।